नमस्कार। मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना, सह आचार्य शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, कल हमने मैथिली शरण गुप्त की कविता द्वापर में जो विग्रहता है उन कविताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन्हीं मैथिली शरण गुप्त की कविता जो द्वापर है उसकी विग्रहता का ही ये एक वाक्य है। क्योंकि जो विग्रहता होती है, जो नारी होती है, जो अपने पति के आचरण से उसकी निष्ठा, उसकी आस्था, जब व्यक्ति की आस्था उस पर आक्षेप करने लगे, कठोर व्यवहार करने लगे, उस पर वो अपनी पीड़ा व्यक्त करती है और किस प्रकार से अपनी बात को वो रखती है। कहती है, किवा कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध ये यज्ञ तुम्हारा पूरा, नाचे गावे सुरांगनाए आवे इंद्र पधारे, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और न तारे। अपने मन की व्यथा को किस प्रकार से नारी व्यक्त करती है, अपने पति के ऊपर किस प्रकार से वो बात रखती है कि वह कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा। क्योंकि इस संसार में जब तक पाप पूर्ण समाप्त नहीं होता तब तक इस प्रकार की स्थितियां भी समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखेंगे जब पाप का घड़ा भरता है ना, ये कहावत है ये कि जब पाप का घड़ा भर जाता है, अंतिम छोर तक पहुंच जाता है, तो वे उसका हर्ष क्या होता है, ये फूट जाता है, फट पड़ता है। इसलिए वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हुई विग्रहता कहती है कि आपका जो ये प्रण है, यज्ञ है, और मेरी जो आस्था है वो अवश्य पूरी होगी और आपका घमंड निश्चित रूप से टूटेगा, ये आपका पूरा नहीं होगा। और नाचे गावे सुंगनावे आवे इंद्र पधारे। आगे कहती है कि इस संसार में इस यज्ञ के अंदर चाहे कितनी ही अप्सराएं नाचे गाएं और स्वयं इंद्र ही क्यों ना जाए, किंतु आपको उसका फल नहीं प्राप्त होगा, आपको सफलता सुफल प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और न तारे। क्योंकि मेरे तो स्वयं भगवान मेरे आस्था के केंद्र हैं, और चाहे वो मुझे पीड़ा पहुंचाए, चाहे मुझे वो मेरा उद्धार करे या नहीं करे, इसके मुझे तनिक मात्र भी चिंता नहीं है। क्योंकि मेरा उन पर अडिंग विश्वास है। तो जब व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने संबंधों पर इस प्रकार का आचरण करता है, दुराचरण की भावना रखता है, तो उसका यह पटाक्षेप करने का प्रयास कवि ने किया है। अगला, व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्री होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। क्योंकि मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी
दुशीला, ललना तो छलना है ओ, धन्य तुम्हारी लीला। इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त ने आगे बढ़ाते हुए इस रचना में जो पति का आचरण होता है उसका वो पटाक्षेप करती है और अपनी व्यवस्था जो होती है उसकी जो है पीड़ा होती है उस पर वो दुख व्यक्त करती है। तो किस प्रकार से नारी विकृता अपने पति के बारे में क्या कहती है। कहती है, व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम। ये जो पवित्र आचरण करने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है, उन चरणों वाली स्त्रियों के प्रति तुम इस प्रकार का अश्लीलतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो, यानी अधर्म जिसको कहते हैं, इस प्रकार का आचरण कर रहे हो। आगे कहती है, फिर भी श्रोत्री होत्री ठहरे क्यों न सुशील रहो तुम, मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दूसरी सब। आगे कहती है, चाहे तुम हवन करने वाले वेदों के ज्ञाता, चाहे ब्राह्मण हो, सदाचारी हो, इसलिए आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हो, किंतु आपके आचरण से फिर भी आपको सुशील नहीं मानेंगे, क्योंकि यदि मैंने किसी गरीब को, किसी भूखे को यदि भोजन कराया, भोजन दिया, फिर भी लोग मुझे क्या कहेंगे, पवित्र आचरण वाली, पर शंका उत्पन्न करेंगे और मुझे दुराचारी ही कहेंगे। दुराचरण जिसको कहते हैं बुरा व्यवहार बर्ताव, क्योंकि ललना तो छलनाए ओह धन्य तुम्हारी लीला। क्योंकि कहावत है कि नारी एक धोखा और माया है, मनुष्य की प्रकृति है ये। इस प्रकार के आरोप अपनी पत्नी पर लगाता है तो नारी कहती है, विकृता कहती है कि ये तो बहुत ही सोचनीय बात है, बड़े ही दुख की बात है कि नारी के बारे में इस प्रकार का व्यवहार, चिंतन, ऐसी विकृत मानसिकताएं, ये सब उसी की देन जाती है जिसके मन में विकृता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो नारी है, विकृता है, जो अपने आप को धर्म के दाता, ज्ञाता, श्रेष्ठ मानने वाले जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति हमेशा नारी को हीन भावना से, शंका की दृष्टि से आचरण करता है। ये भी इस छंद में बताने का प्रयास किया है। यानी कहने का तात्पर्य कि इसमें पूर्ण रूप से आक्षेप लगाया गया है मनुष्यों पर, ऐसे सोच वाले लोगों पर। हाय वधू ने क्या कर विषयक, एक वासना पाई, नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्रियां भाई। नर के बाँटे क्या नारी की, नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन आई, क्या संग नहीं वे लाई। तो जैसा कि बताया गया कि नारी के प्रति जो पुरुष वर्ग होता है, जिसको पुरुष वर्ग प्रधान समाज माना जाता है, वो हमेशा नारी को हीन भावना से, हीन दृष्टि से, वासना की मूर्ति के रूप में देखता है। और उसी बात को यहाँ पे जो नारी अपनी पीड़ा व्यक्त करती हुई पुरुष पर प्रत्यारोप करती है। क्या कहती है विकृता, ये तो बड़ी दुख की बात है। तो क्या केवल मात्र स्त्री वासना की पूर्ति का साधन रह गई है, इसीलिए उससे वैवाहिक बंधनों में बनती है? और क्या पुरुष के लिए या नारी के लिए सभी पुरुष एक समान माने जाते हैं?
यदि पुरुष वर्ग नारी के प्रति इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का दृष्टिकोण या वासना युक्त भाव रखना चाहेगा तो ये उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो नारी को केवल वासना की मूर्ति बताया गया है। और कहती है, पिता पुत्रियाँ भाई नर के बाटे, क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई। तो क्या नर के लिए केवल नारी केवल वासना की नंगी मूर्ति के स्वरूप में ही यहाँ उत्पन्न हुई है, आई है? वे भी तो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन का रूप धारण किए हुए हैं। माँ बेटी या बहन हाई क्या संग नहीं विलाई। तो यहाँ जो विकृता है, जो स्त्री है, उसको इस प्रकार की भावनाओं से जकड़ना, उसे वासना के रूप में स्वीकार करना, ये अनुचित है, अव्यावहारिक है। हमें माँ, बहन, बेटी के रूप में जो माना जाता है, उसे भी हमें सामाजिक जीवन में भी उसे हमें सम्मान देने की आवश्यकता है। तो यह नारी सम्मान की भावनाओं की को व्यक्त किया है मैत्रेय गुप्त ने। और जो पुरुष वर्ग की जो सोच है नारी के प्रति, उसको भी यहाँ अनुचित बताया गया है। और कहते हैं कि यहाँ उसको केवल नारी या वासना की मूर्ति के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, उसे माँ, बहन, बेटी के रूप में भी स्वीकार करना चाहिए। अनुप्रास और वही आक्षेप अलंकार के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, तो फिर क्या होता है इसे, कहीं रहे ये काया। ये प्रश्न चिन्ह लगाया गया है यहाँ पे। दूर मधुप को भी पराग निज पहुँचा दिया कुसुम ने, हे वेदज्ञ खेद है इतना भी भेद न जाना तूने। मैत्रेय गुप्त अपनी द्वापर कविता के माध्यम से जो विग्रता है अपने पति को यहाँ पे लक्ष्य बनाती है। और इस बात को बताया गया कि जब जो नायिकाएँ थी, जिसको हम गोपी के रूप में कहते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण को भोजन प्रसाद आदि के लिए जाती थी। तो इस बार पति ने उसे कभी भी दुःशीला कहा नहीं कहा। उसी बात को यहाँ कहती है नारी, यदि मेरा मन श्री कृष्ण श्याम सुंदर पर यदि ललचा जाता है, आसीन हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो आपकी जो ये शंका है, इसी कारण से मैं उस शंका को समाप्त करने के लिए वहाँ पे गई थी। और ऐसी शंका कभी नहीं करना चाहिए, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि यदि मनुष्य का, तो फिर क्या होता है इसे कहीं रहे ये काया। क्योंकि जब मन किसी के प्रति आकर्षित हो जाता है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि जिस प्रकार भौरा अपने आकर्षण के कारण, उसकी सुगंध के कारण, पुष्प की सुगंध के कारण दूर रह कर के भी स्वतः ही उसके पास आ जाता है और वह क्या करता है, उस पुष्प पर मंडराने लगता है। तो कहती है, यह वेदज्ञ खेद है इतना भी भेद न जाना तुमने। कहते हैं कि तुम तो ब्राह्मण हो, वेद हो, किंतु मुझे इस बात की पीड़ा है, दुख है कि आप फिर भी इतना सा भेद नहीं जान पाए। आपको यह भी मालूम नहीं कि मन किसी के अधीन नहीं होता है, क्योंकि उसका जो दूर रहने के पश्चात भी उसका जो अनुराग है, प्रेम है, वो होके रहता है। क्योंकि यहाँ कभी नहीं बताया गया है कि जो मन होता है
ये अनुराग और प्रेम का आकर्षण है। शरीर तो एक नाशवान है, नश्वर है, स्थूल है, जैसा कहो वैसा करता है। मन ही इसका सर्वोपरि होता है। इसलिए यहाँ पे कवि ने कुछ दृष्टांतों के माध्यम से हम सबको समझाने का प्रयास किया है। अनुप्रास अलंकार है तो नारी विग्रता जो है अपनी पीड़ा को यहाँ पे बताती हुई आज हम विद्यार्थियों इतना ही इस पर चर्चा करेंगे। आगे हम कल फिर वापस मिलेंगे। नमस्कार।